कि रमजान के पावन महीने में मुसलमानों को मारा जा रहा है। शहाबुद्दीन कब मारे गए? रमजान में मारे गए। अतीक कब मारे गए? रमजान में मारे गए। मुख्तार साहब कब मारे गए? रमजान में मारे गए। अब 2025 वाले रमजान में कौन मारा जाएगा ये जानना बहुत जरूरी में मिला है। बताइए। अब जो गलत करेगा वो उसके साथ होगा ना। नहीं, आप बताइए कि राम ने कितने को मिट्टी में मिला है। देखिए मैडम, आपने धर्म की बात छेड़ दी क्योंकि आपको घूम घुमा पे राम पे आना था। कहीं ना कहीं मुसलमान धर्म के धर्म ग्रंथों का अपमान ही कर रहे हैं ना भाई। हाँ। आप बताओ एक चीज कि रोजा देश का 90 से 95% मुसलमान रखता है। हाँ। रखता है कि नहीं रखता है भाई? रखता है। अब आप बताइए कि हार्ट अटैक से रोजे का भाई एक चीज बताइए। चौधरी का कहना है। सुधीर चौधरी की मैडम बात मत करो, बेवकूफ आदमी की। अरे पत्रकार है, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं आप? उससे मैं बेहतरीन ही शब्द यूज करता हूँ। हाँ। एक चीज़ बताइए कि हम जब भगवान से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से लोग सजदा करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, तो भगवान हिम्मत देता है कि मौत देता है? बताइए। हिम्मत देता आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते? आप भी मानते होंगे। आप कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है। अब जब हम अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमको मृत्युदान देंगे। अरे हमारे रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है, गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसार। आप कितना भी कुकर्म करके चले जाइए भगवान की शरण में, तब भी भगवान माफ कर देंगे। सुनिए भैया, पहले बोलने दीजिए। ने बहुत सर्च करके ये सब बोला ना। देखिए, आप सुधीर चौधरी का इंटरव्यू लीजिएगा, अनुराग ओझा के इंटरव्यू लेने की फिर जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हार्ट अटैक हुआ ही नहीं? बिल्कुल। आप बताइए कि उन्होंने पहले ही बताया कि मुझे स्लो मोशन में पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। हाँ। अपने लड़के से उन्होंने बताया कि हम खड़े नहीं हो पा रहे, रोजा भी छोड़ दिए हैं। और कोर्ट में भी बोला था उन्होंने, कई बार खत भी लिखा है कि मतलब हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हमें मार देंगे लोग। अब आप बताइए कि रमजान के पावन महीने में मुसलमानों को मारा जा रहा है। शहाबुद्दीन कब मारे गए? रमजान में मारे गए। अतीक कब मारे गए? रमजान में मारे गए। मुख्तार साहब कब मारे गए? रमजान में मारे गए। अब 2025 वाले रमजान में कौन मारा जाएगा ये जानना बहुत जरूरी है। किसकी तरफ है आपका? मैडम, आप समझदार लोग हैं, सुधीर चौधरी से पूछ लीजिएगा। आजम खान की तरफ तो इशारा नहीं, क्योंकि वो भी जेल में ही है। देखिए, जेल में मुसलमान हैं तो भाई खतरा हो सकता है। बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। बाकी जिस प्रकार से रमजान के महीने में ही लोगों को मारा जा रहा है, उससे मुझे ये लगता है। लेकिन उसके बाद से योगी आदित्यनाथ का एक बयान है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। जब अतीक अहमद की मौत हुई थी उस वक्त कहा था। देखिए मैडम, उन्होंने सदन के अंदर भी बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, जून को शिमला बना देंगे। तो मैडम, ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए और मैं इस बयान का घोर निंदा करता हूँ। आप बताइए कि कोर्ट कचहरी किस लिए होता है? मुझे अपने सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसको सजा दी थी, मैंने चू भी नहीं बोला। ठीक है भाई, उसको उसके ऐसे कर्म थे, उसको आपने सजा दिया। लेकिन आप बताइए कि सजा मिलने के बाद भी अगर उसे मार दिया जाता है तो मैडम ये गलत है। तो आप अतीक अहमद का गाड़ी पलट जाता है, विकास दुबे का गाड़ी पलट जाता है, कोई टोटी में फांसी लगा के मर जाता है, कभी कुछ होता है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी है। खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, माफिया लोग सत्ता में बैठे हैं तो क्या कहना। कैसी बात कर रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं भाई माफिया राज खत्म हो रहा है यूपी से। तो मैडम एक चीज बताइए, माफिया राज था, अब राम राज है। देखिए, राम राज्य पे आपने बहुत अच्छी बात की। राम राज्य की राम ने कितने माफिया को मिट्टी में मिलाया है बताइए। अब जो गलत करेगा वो उसके साथ होगा ना। नहीं, आप बताइए कि राम ने कितने को मिट्टी में मिला है। देखिए मैडम, आपने धर्म की बात छेड़ दी क्योंकि आपको घूम घुमा पे राम पे आना था और हमको मालूम है। कह रहे ना, कह रहे हैं। राम राज्य का मतलब बताइए, वो कह दे जो आप उसी पर बात करेंगे। राम राज्य का मतलब आपको नहीं पता है? बोलिए कि नहीं पता है, बोलिए। आप बताइए। आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे पता है। तो आप बताइए राम राज्य का मतलब क्या है? आप जानते हैं तो बताइए। नहीं पता है आपको? नहीं पता है आपको तो आप बता। राम ने कितनों को मार दिया है? राम गुंडागर्दी के नाम पे रावण को मारा था ना। रावण का वध किया था। रावण का वध किया था, मैं उस पर बताऊंगा। रावण का वध क्यों हुआ था? क्योंकि सीता जी को अपहरण किया था। हैं? तो वो भी तो क्राइम है ना, एक क्राइम है। उस समय कोर्ट कचहरी नहीं थी। और मतलब एक लीलाएं थी राम राज्य का उस समय। दूसरा आवाज के समय में अगर राम राज्य है, भगवान राम कभी जो कांटा चुभ जाता था निकाल के फेंकते नहीं थे। राम राज्य का मतलब ये है। लक्ष्मण ने उनसे एक बार पूछा भी कि आपके पैर में कांटे कट जाते हैं तो आप निकाल के फेंकते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि जो हमारी शरण में एक बार आ जाए हम उसको निकालते नहीं। अब राम राज्य के मतलब में ये है कि गुंडा माफिया को मिट्टी में मिलाओ। अरे महाराज, राम राज्य का मतलब है कोर्ट सजा दे और उस सजा को अगर वो ना माने तब उसे मिट्टी में मिलाओ। क्या चाहते? सीबीआई जांच हो क्या? बिल्कुल सीबीआई जांच होगी। चंद्रशेखर रावण ने मांग भी की है और पूरा विपक्ष उनके साथ में खड़ा है। पियर के चाचा ने भी तो कह दिया है कि वो गरीबों के मसीहा थे
अब मैडम आप बताइए कि गरीबों के लिए उन्होंने खासकर काम किया। आप पहले गाजीपुर चले मसीहा जाइए। थे, लेकिन कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं मरने पर। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दो तबके के लोग होते हैं। एक होते हैं मातम मनाने वाले, एक होते हैं खुशियाँ मनाने वाले। अब आप बताइए कि किसी के घर में मातम है, इस्लाम तो कहता है कि अगर पड़ोसी भूखा हो तो खुद को खाना नहीं खाना चाहिए। कहता है भैया कि नहीं कहता है? हाँ कहता है ना। और हमारा सनातन भी कहता है कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में हाथ बटाओ, उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करो। अब अगर कोई परेशान है तो आप बालू से ही खाइएगा, पटाखा दागिएगा, खुशी मनाइएगा। किसी के मातम में खुशी मनाना ये धर्म के और कानून के खिलाफ है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इसकी निष्पक्ष जांच हो। राज खत्म हो रहा है तो खुशी मनाने में दिक्कत क्या? देखिए ये माफिया राज नहीं, ये कहीं ना कहीं माफियों को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि एक को माफिया मार के दूसरे माफिया को जन्म देना, इससे साफ पता चलता है कि माफियाओं को माफिया बनाया जा रहा है। ये संयोग है, प्रयोग चुनाव के समय पे ही हुआ है। और मैं एक चीज़ आपको फिर बता दूं कि ये चुनाव के समय पे होता रहता है और मुसलमानों को अपना जब तक नहीं चुनेंगे, मुसलमानों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से कल सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट में जो कहा, काफी सर्च करके ही तो कहा होगा। उसने व्हाइट कम और ब्लैक ज़्यादा दिखाया है। हाँ। उसको ये भी बताना चाहिए ना, उसके घर वाला उसमें भी था, स्वतंत्रता सेनानी था, कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है। उन सब मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उन सब मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। उनको कुछ मतलब सेना में वही ब्रिगेडियर थे, उन पर भी वो चीज़ बात नहीं करेंगे। वो गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। गाजीपुर की तमाम जनता उनके सुनिए, आप बता लीजिए, आप बता लीजिए। नहीं बता दो, आप बोल लो। नहीं आप बोल लो। सुधीर चौधरी आपको भी बनना है, आपको भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है। नहीं आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है तो दिखा लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। और आप बताएं, आप बताएं। तो वही तो जनाजे में भी काफी लाखों लोग थे। अब जनाजे आप बताइए कि धारा 144 लगा दी गई है और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ तबके के लोग कह रहे हैं मामूली सा बाहुबली था। अब बताइए भाई, मामूली सा अगर बाहुबली रहता तो 44 लागू होते, 144 लागू होता। व्यवस्था के लिए देखिए जनाजे में लोग जा रहे थे उसके वहाँ पे शमशान घाट पे, वहाँ भी जाने से उनको रोका गया। तो मैडम ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि ये सरकार की बौखलाहट है, उनको जानबूझकर मारने की। सुधीर चौधरी से आप जाके, आप सुधीर चौधरी से जाके बात कीजिए और सुधीर चौधरी का जवाब देना। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि माफिया। अभी आप कह रही हैं कि राम राज्य है, वो कह रहे हैं माफिया राज है। हम तो एक लाइन में कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। कहाँ जंगल राज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है जंगल राज? कहाँ है जंगल राज? हाँ। एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा आपराधिक मामले सत्ताधारियों पर है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में है। तो एक व्यक्ति विशेष के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। कानून का मतलब समानता का अधिकार है, सबके लिए बराबर हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो। अगर आपने 302 किया है तो आपके ऊपर भी वही होना चाहिए, अनुराग ओझा के भी ऊपर होना चाहिए, इनके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप ठाकुर हैं तो आप बच जाएं। हम देखिए, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, कानून प्रणाली से चलता है और सुप्रीम कोर्ट के जनादेश। लेकिन क्या लगता है किस लिए मारा गया, मतलब क्या साजिश है? साजिश यही है कि त्रिभुवन को आप जानते होंगे। अब कई लोग हैं जो मुख्तार साहब की गवाही से लटक सकते थे, टोटी में नहीं, फांसी के फंदे में। तो उन सबको बचाने के लिए ये सरकार की एक जानी बूझी और समझी हुई रंजिश थी। क्या इसकी निष्पक्ष जांच बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मांग करता हूं सर्वोच्च न्यायालय से कि उस पर जरूर संज्ञान लेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करेगी।